मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 17 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अब बड़ी जानकारी यह है, कंपनी ने स्टोर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक सर्विस सेंटर और गोडाउन भी खोला है। कंपनी ने स्टोर ओपनिंग के साथ ही मुंबई और दिल्ली में 8 चार्जिंग स्टेशन सेटअप लगाने की घोषणा भी की। इन स्टेशन पर एक बार में 252 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेगी। कंपनी भारत में अन्य मॉडल लॉन्च करने के साथ अन्य प्रमुख शहरों में भी स्टोर खोलेगी। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने 36 योजनाओं को मिलाकर 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कर्ज योजना को मंजूरी दी है। वैसे आपको प्रधानमंत्री धन धान्य कर्ज योजना के बारे में बता दूं, मंत्रिमंडल ने बुधवार को 6 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कर्ज योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 100 जिले शामिल होंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम धन धान्य कर्ज योजना से फसल के बाद भंडारण में वृद्धि होगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा और कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर। महाराष्ट्र के परभणी में एक महिला ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद महिला और उसके साथ मौजूद शख्स ने नवजात को बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। घटना मंगलवार की है। रितिका ढेरे, जिसकी उम्र 19 साल है, महिला पुणे से परभणी जाने के लिए स्लीपर बस में अल्ताफ शेख के साथ सफर कर रही थी। शेख खुद को महिला का पति बता रहा था। यात्रा के दौरान रितिका को लेबर पेन शुरू हो गया। बस में ही उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद दोनों ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और चलती बस से बाहर फेंक दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में उन्होंने बताया कि वह बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ थे, इसीलिए बच्चे को फेंक दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस बारीकी से कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में लगभग 23 सालों के बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बीकानेर और अजमेर संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। महाजन ने कहा कि SIR कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, बिहार में मतदाता सूचियों से अपात्र लोगों को बाहर निकालने को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसको लेकर देश भर में चर्चा और विवाद भी है। ऐसे में अब राजस्थान ने भी यह कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है। इस कार्यक्रम को लागू करने को लेकर मंगलवार को सचिवालय से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को जयपुर आएंगे। वह दादिया में सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर वे सभा को भी संबोधित करेंगे। सभा के बाद शाह सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ लंच करेंगे। माना जा रहा है कि शाह लंच पर सरकार और संगठन के साथ काम पर चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सरकार की ओर से शुरू की गई गहन डेटा पड़ताल ने राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पड़ताल में सैकड़ों ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने एक ही आधार कार्ड नंबर का उपयोग कर अवैध तरीके से 2 अलग-अलग राज्यों में मुफ्त राशन का लाभ उठाया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों ने केवल राज्य ही नहीं बदला, बल्कि दूसरे राज्यों में खुद का नया फर्जी नाम भी रख लिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर राज्यों के बीच डेटा लीकेज और आधार कार्ड नंबरों के मिलान के बाद इस घोटाले की परतें खुलनी शुरू हो गई है। इस धोखाधड़ी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है, राजस्थान में 70,769 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 2 जगह फ्री का गेहूं उठा रहे हैं। उदाहरण के जरिए आपको समझाऊं तो फातिमा के पश्चिमी बंगाल में आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक 6,448 है। वहीं फातिमा ने झुंझुनू में आकर राशन कार्ड में अपना नाम सरिता करवा लिया, लेकिन आधार कार्ड नंबर वही है। क्रॉस चेक करने पर इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह डुप्लीकेसी 2 तरह की है। एक तो राज्य के अंदर 2 जिलों में और दूसरे राज्यों के बाहर, यानी 2 अलग-अलग राज्यों में एक ही व्यक्ति द्वारा लाभ उठाने की। आगे बढ़ेंगे, झुंझुनू से बड़ी खबर। जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने सरपंच और प्राइवेट कॉलेज संचालक पर हमला कर दिया। बोलेरो और पिकअप से आए बदमाशों ने पहले सरपंच की कार को टक्कर मारी, उसके बाद कार में सवार कॉलेज संचालक की लाठियों और सरियों से पिटाई कर दी। मामला झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके का मंगलवार शाम 6:30 बजे का है। घटना का 1 मिनट 4 सेकंड का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद बुधवार को रेंज आईजी अजय पाल लांबा ने सूरजगढ़ SHO हेमराज मीणा को सस्पेंड कर दिया है।
अब इस मामले में पुलिस ने 2 हिस्ट्री सीटर जले सिंह और सुरेश को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर। 84 थाना क्षेत्र के नागरिया पंचेला गांव में 2 बहनों की सर्पदंश से मौत हो गई। दोनों बहनें खेत में काम कर रही थी। माता पिता के लिए पानी लेकर जा रही थी। इसी दौरान सांप ने उन्हें डस लिया। इसके बाद मासूम बहनों को परिजन भोपे के पास लेकर गए, जहाँ करीब 2 घंटे तक झाड़ फूंक कराया। बाद में अस्पताल लेकर पहुंचे। झाड़ फूंक के चक्कर में 2 घंटे बर्बाद हो गए। दोनों की मौत हो गई। डॉक्टरों की माने तो सांप के काटने की घटना के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में कभी न पड़े, घाव पर घरेलू उपचार भी न करे, रक्त संचार को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र को बांधे भी नहीं, रोगी को उसकी पीठ के बल लेटा दे और तुरंत ही मरीज को नजदीकी अस्पताल लेकर आए। इससे मरीज की जान बचने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे। सीकर से बड़ी खबर। सीकर जिले में एक 9 साल की बच्ची की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। बच्ची दांतारामगढ़ के उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती थी। इंटरवल में टिफिन खोलते समय वह जमीन पर गिर गई। यानी कि एक 9 साल की बच्ची को साइलेंट अटैक आ गया। स्कूल स्टाफ ने उसे संभाला, दांतारामगढ़ CHC लेकर गए। वहां पर प्राथमिक इलाज के बाद बच्ची एक बार के लिए नॉर्मल भी हो गई थी, लेकिन सीकर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। 850 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसमें अभी तक 3 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है। 19 जून से भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई तक तय की गई। वहीं 31 अगस्त को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। ग्राम विकास भर्ती परीक्षा CAT स्नातक बेस्ट होगी। इसके अलावा आयु, सैलरी और योग्यता सहित तमाम जानकारी आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जयपुर से बड़ी खबर। जिले के जोबनेर में एक बंद मकान पर 1.26 लाख रुपए का बिजली बिल आने के मामले में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रिपोर्ट तलब की है। साथ ही में इस मामले में सफाई देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिंदु नहीं लगने की वजह से रीडिंग 14.512 की जगह 14,512 दर्ज हो गई। इसी वजह से गलती हो गई। मंत्री ने कहा इस मानवीय त्रुटि के कारण वास्तविक बिल की तुलना में अत्यधिक बिल बन गया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से इस तरह की गलतियों की गुंजाइश काफी कम रहेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होगा। उदयपुर से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में 2022 के चर्चित कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए पैनल की रिपोर्ट आने तक फिल्म को रिलीज न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के पैनल को निर्देश दिया है कि वह फिल्म से जुड़ी याचिकाओं पर तुरंत फैसला ले। एक और बड़ी खबर। विदेशी बाजारों में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आई। चांदी 900 रुपए सस्ती होकर 1,13,600 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 600 रुपए कम होकर 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना भी 600 रुपए फिसल कर 93,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में बुधवार को धौलपुर में 2 इंच से ज्यादा बारिश हुई। कोटा, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ में बूंदाबांदी हुई। वैसे देखा जाए तो कल प्रदेश के अधिकांश जिलों का मौसम शुष्क रहा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग का एक नया अपडेट सामने आया है। आज 17 जुलाई को कोटा, 12 और सवाई माधोपुर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। शेष जिलों में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव हुआ है, जो धीरे धीरे राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से 18 जुलाई को कोटा, भरतपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है और 18 जुलाई के आसपास इस सिस्टम के प्रभाव से जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भी कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अब भारी बारिश का दौर धीमा पड़ जाएगा। बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और जोधपुर संभाग में अब केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।